अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का फंक्शंस एंड लिमिट्स चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज है 1.3। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल, अपने फेसबुक का आईडी, फेसबुक पेज का यूज़र नेम, हर चीज़ लिख दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट है। ये क्वेश्चन बाकी पार्ट से डिफरेंट है। क्वेश्चन दिया गया जी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम है। ठीक है, अगर हम इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, एक्स की जगह पर ए रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर ए पावर एम। एक्स की जगह पर क्या आ गया, ए पावर एम माइनस ए पावर एम। तो ये सारे कट जाते हैं, आंसर क्या आता है 0/0, जो कि इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड है। तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई नहीं करना, बल्कि पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इस तरह का जो फंक्शन होता है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए है, चूँकि इसके अंदर पावर्स आ रही हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम होता है कि अगर किसी भी बाइनोमियल की पावर आ रही हो, कोई भी पावर आ रही हो, बेशक 2 3 4 5 कोई भी पावर आ रही है nth पावर तक, तो हम उसके ऊपर फिर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके उसको एक्सपेंड करते हैं। बेसिकली हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये करेंगे जो वेरिएबल एक्स आ रहा है, पहले हम इसको चेंज करेंगे। इसको स्प्लिट करते हैं दो हिस्सों के अंदर, ए प्लस एच के अंदर। हम कहते हैं कि दोनों चीज़ें ए और एच ऐड होकर क्या बना रही हैं, एक्स बना रही हैं। ठीक है जी, और लिमिट के अंदर क्या है कि एक्स अप्रोचेज टू ए है। लिमिट हमें ये बता रही है कि एक्स क्या है, यहाँ पर लिखते हैं कि एज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए है। देन अगर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए हो तो फिर क्या होगा कि ए की जगह, एक्स की जगह पर क्या रहेगा ए, और ये वैसे का वैसे ही रहेगा। एक्स की जगह पर क्या आ गया ए, बाकी ए प्लस एच वैसे ही रहा। इस ए को जब इधर लेकर आएंगे तो ए माइनस ए हो जाएगा, ये कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन एक्स अप्रोचेज टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, देन एच अप्रोचेज टू 0। कि जब x अप्रोच करेगा a को, और हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, जो सब्स्टिट्यूशन आती है वो ये आती है कि x इक्वल है a प्लस एच के, तो उस वक्त फिर क्या होगा, वो a नहीं बल्कि h अप्रोच करेगा 0 को। फिर x नहीं अप्रोच करेगा a को, बल्कि h अप्रोच करेगा 0 को। ठीक है, और ये हम इसी जो सब्स्टिट्यूशन हमने की है इसी से हम लेते हैं ये। ठीक है जी, नाउ अब जो हमारा फंक्शन आता है यही वाला, इसको लिखते हैं कि लिमिट, अब पहले क्या था, x अप्रोचेज टू a था, अब क्या आएगा h अप्रोचेज टू 0। अब हमने फंक्शन को सारे को चेंज कर देना है, इसका जो वेरिएबल है उसको चेंज कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पर क्या आ रहा था, x की पावर n थी, अब क्या आएगी, x की जगह पर हमने क्या रख दिया है, a प्लस एच। तो क्या आएगा a प्लस एच की पावर n, उसके बाद क्या आता है माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय, फिर नीचे क्या आता है x की पावर m आ रही है। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना, अब हमने यहाँ पर x की जगह पर क्या रखना, a प्लस एच, पावर m थी तो वो m ही रहेगी, n नहीं बनेगी। ठीक है, और नीचे क्या रहा, माइनस ए पावर एम, ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है जी, फंक्शन को सारे को हमने चेंज कर दिया। अब ये बाइनोमियल बन गया है, दो पार्ट बन गए इसके। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी आ रही है एन, और इस नीचे वाले की क्या आ रही है एम आ रही है। इसके ऊपर अब हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम क्या आएगा वो आपको याद है, आपने पहले फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है कि ए प्लस एक्स की पावर अगर एन आए तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए पावर एन प्लस, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, वो जो NC0 NC1 उस फॉर्म में मैं नहीं लिख रहा, बल्कि फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये दोनों तरह लिखा जाता है, n-1 इंटू एक्स, एक्स की पावर 1 लिख रहे हैं, आपकी मर्जी है, n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आएगा a पावर n-2 एक्स की 2 प्लस सो ऑन, और उसके बाद फिर x की पावर क्या आएगी हमारे पास n। तो ये आ जाता है हमारे पास ना। ठीक है, ठीक है जी, अगर यहाँ पर m आ रहा है तो हम m रख देंगे। अब अगर गौर करें a प्लस एक्स है, ये बाइनोमियल थ्योरम है, यहाँ पर क्या आ रहा है a प्लस एच आ रहा है, a प्लस एक्स की बजाय, तो ये क्या आएगा a प्लस एच की पावर n आ गई। तो ये किसके इक्वल आएगा, a पावर n प्लस n ओवर 1 फैक्टोरियल a पावर n-1। x की जगह पर क्या, a की जगह पर a था इसलिए हमने वही रख दिया है। ठीक है, x की जगह पर क्या आ रहा है h, तो हम क्या रखेंगे h की पावर 1। ठीक है जी, n इंटू n-1 ये वैसे ही रहेगा जैसे कि फार्मूले के अंदर है, a पावर n-2 भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर a ही आ रहा है दोनों के अंदर। बस x की जगह पर क्या रखना अब h, h का स्क्वायर प्लस सो ऑन, यहाँ पर क्या आएगा h की पावर n,
और अगर यहाँ m आ रही है, जैसे कि m है, तो फिर हमने m यहाँ पर भी m, यहाँ पर भी m, यहाँ पर भी m, सब में m रख देना है। ठीक है, अब यूज़ करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। इसके ऊपर अब बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा अब देखें, यही लिखना है हमने, मैंने आपको लिख दिया, यूँ समझ लें, ये सारे के सारे उठाकर यहाँ पर रख दें। ठीक है, an प्लस n ओवर 1 फैक्टोरियल an-1 h की पावर 1 है, वो ना भी लिखे 1 तो खैर है, n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a पावर n-2 इंटू एच स्केयर प्लस सो वन प्लस एच स्केयर। ये देखिए हमने इसकी वैल्यू सारी की सारी ये रख दी, इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया, लेकिन ये तो भी रहता है ना माइनस a पावर n, ये तो ब्रैकेट के रहता है, तो ये ब्रैकेट के रहता है, तो ये अलग लिखा रहेगा। ठीक है जी, a पावर n होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे सेम यही चीज़ लिखनी मैंने आपको अभी बताया था, लेकिन n की जगह पर हमने m लिख देना है, बाकी सब सेम है, a भी वैसे ही आएगा, h भी वैसे ही आएगा। तो रख देते हैं क्या आएगा, a पावर m प्लस, यही वाला सारा लिख लो लेकिन m लिखते जाना है, a पावर m माइनस 1 h प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a पावर m माइनस 2 एच स्केयर प्लस सो ऑन h की पावर n, यहाँ पर आना ये वाला। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा, n था ना, तो m आ जाएगा यहाँ पर भी, और माइनस क्या आ रहा है यहाँ पर, a पावर m आ रहा है, तो यहाँ पर a पावर m आ जाएगा। ठीक है जी, अब अगर गौर करें, ब्रैकेट ओपन करें या ना करें, a पावर m के साथ यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस कट के, ये भी इसके साथ माइनस आ रहा है, ये प्लस, तो ये कट गया आपस में। ठीक है जी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, पीछे क्या बचता है जी, n 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होता, लिखने की ज़रूरत नहीं है, a पावर n माइनस 1 h प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a पावर n माइनस 2 एच स्केयर प्लस सो ऑन प्लस h की पावर n होल डिवाइड बाय, अब ये लिख देना है, m a पावर m माइनस 1 इंटू एच प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a पावर m माइनस 2 एच स्केयर प्लस सो ऑन h पावर m। पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करता हूँ, ये सारे का सारा वैसे ही लिखा है बस, तो ये मैंने अगले पेज पे लिख लिया है ना, अब वही क्वेश्चन जो लास्ट लिखी थी। अब यहाँ पर गौर करें, इसमें भी एच आ रहा है, इसमें भी एच, और इसमें भी एच, इसमें भी एच, इसमें भी और इसमें भी, तो हमने एच कॉमन का लेना यहाँ से भी, तो क्या बचेगा, एन ए पावर एन माइनस 1 एच कॉमन हो गया, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल ए पावर एन माइनस 2, और एच की पावर क्या आएगी, 2 थी, एक बाहर निकल गई तो एक रहेगी, प्लस सो ऑन प्लस एच की पावर एन थी, उसमें से एक निकल गई तो क्या बचेगी, -1, क्योंकि एक निकल गई ना, तो उसको माइनस कर दी हमने यहाँ से, होल डिवाइड बाय, सेम काम यहाँ पर भी होगा, एम एच यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है जी, ए पावर m माइनस 1 प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद a पावर m माइनस 2, और h का स्क्वायर था, एक निकल गया, एक पीछे रह गया। ठीक है जी, प्लस सो 1 प्लस, अब h में से यहाँ पर भी एक निकल गया, तो पीछे क्या बचेगा, m माइनस 1, एक निकल गया ना, तो उसको माइनस कर दिया, h से h कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है, तो इसको हम अप्लाई कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में n इंटू ए पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a पावर n माइनस 2 h प्लस सो ऑन h की पावर क्या आ जाएगी, n माइनस 1 होल डिवाइड बाय m इंटू ए पावर m माइनस 1 प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a पावर m माइनस 2 इंटू h प्लस सो ऑन प्लस h पावर m माइनस 1, सेम वही लिखा है और कुछ नहीं किया। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। ठीक है जी, इक्वल का निशान डालते जाएं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, n ए पावर n माइनस 1 प्लस, ये h ज़ीरो हो गई है, h ज़ीरो होने की वजह से ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ वैसे, n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a पावर n माइनस 2, और ये ज़ीरो हो गया h, प्लस सो 1 प्लस, ये भी h ज़ीरो हो गया, पावर बेशक उसकी n माइनस 1 आती है तो आती रहे, हमें कोई नहीं है, लेकिन जब उसकी बेस ही ज़ीरो हो गई है तो फिर वो भी ज़ीरो है सारे का सारा, प्लस m इंटू एम माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a पावर m माइनस 2, और h ज़ीरो रख दिया, प्लस सो वन प्लस, यहाँ पर भी h ज़ीरो रख दिया, उसकी पावर कितनी आ रही है, m माइनस 1। अब ये देखें, जब ये ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो सारा ज़ीरो, इस तरह ये ज़ीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सारा ज़ीरो,
ये तो ऑलरेडी ज़ीरो, तो पीछे क्या बचता है सिर्फ n a पावर n माइनस वन ओवर m a पावर m माइनस वन। अब ये क्या आता है अगर देखा जाए तो n ओवर m a पावर n माइनस वन वैसे थी, ये जब ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, ये नहीं बन जाएगी, इस पूरी पावर के साथ माइनस लगा देंगे। आपको पता है नीचे वाला होता है ये रेसिप्रोकल होता है, जब ये आएगा तो साथ में माइनस आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, n ओवर m a पावर n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई a। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, तो क्या आएगा माइनस m माइनस माइनस प्लस वन हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। मैं कर देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ये है जैसे 2 पावर 3 है और 2 पावर 5 है, तो हम क्या करते हैं 2 पावर 3 और 2 पावर, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा -5। और अगर यहाँ 5 के साथ +1 भी लिखा हो तो हम क्या लिखेंगे, ये माइनस है बन गया, लेकिन साथ में ये +1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो अब क्या होगा 2 पावर 3 और 2 पावर -5 -1 बन जाएगा। सेम यही चीज़ यहाँ पर की है, a की पावर m माइनस वन थी, ये जब ऊपर जाएगा तो पूरी की पूरी पावर जो होगी उसके साथ माइनस आएगा। वो अलग बात है कि पावर 2 इसके ऊपर मुश्तमिल है m माइनस वन के ऊपर, ठीक है। तो ये बाद में फिर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो ये माइनस वन देगा m और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि समझ लगी होगी, वैसे इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है ये। अब आपको पता है कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों कि उनकी बेस सेम है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। बेस सेम है उसको एक बार लिख लिया और पावर्स को क्या कर दिया ऐड, n माइनस वन माइनस m प्लस वन, इसको वैसे लिख देना, इकट्ठा कर देना पावर्स को। ठीक है जी, अब ये +1 और -1 कट गया तो पीछे क्या बचा, n ओवर m, a पावर क्या बची n और -m, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, अगर ना समझ लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और अगर किसी चीज़ का कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल में आपको पता लगे कि कोई कमी है तो मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं इसको फिर पूरा कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।